चलिए देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए जो राउल्ट्स लॉ है, जो राउल्ट्स लॉ फॉर बाइनरी लिक्विड्स है, जो पहली वाली इक्वेशन है P इक्वल टू पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये बाइनरी लिक्विड्स के लिए, इसमें दोनों लिक्विड्स आपके वोलेटाइल हैं और दोनों को मिक्स करते हैं। तो जो मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो आता है पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अगर आप दो लिक्विड को मिलाते हैं और वो राउल्ट्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करता है तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाएगा कि आइडियल सॉल्यूशन है ना। तो लिखिए एन आइडियल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन, एन आइडियल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन which obeys Raoult's law, which obeys Raoult's law, which obeys Raoult's law। ब्रैकेट में लिखिए P इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स पी, ब्रैकेट में लिखिए P इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स पी, ब्रैकेट क्लोज, एग्जैक्टली over entire range of concentration, exactly over entire range of concentration, over entire range of concentration। entire range का क्या मतलब है, आप A का 1 मोल लीजिए, B का 3 मोल लीजिए तो भी ये एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है राउल्ट्स लॉ को। आप A के 2 मोल ले लीजिए, B के भी 2 मोल ले लीजिए तब भी फॉलो कर रहा है। A के 3 मोल ले लीजिए, B का 1 मोल ले लीजिए तब भी फॉलो कर रहा है। मतलब आप A और B की कंसंट्रेशन को कुछ भी बदलिए, ये P इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए पी नोट बी एक्स बी को फॉलो कर रहा है एग्जैक्ट। तो इसीलिए लिखा है ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, फुल स्टॉप। सच सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, सच सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, आर फॉर्म्ड, हाँ ऐसे सॉल्यूशन बन पाते हैं फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, by mixing the two components, by mixing the two components। इसमें आपको कहता है कि ऐसा सॉल्यूशन यूजुअली आपको तभी मिल पाएगा जब जो दो चीज़ें आप मिला रहे हो उन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट लगभग सेम है, उनकी मॉलिक्यूलर साइज से लगभग सेम है, उन दोनों मॉलिक्यूल में खुद में जो अट्रैक्टिव फोर्स थे वो और अब जो नए अट्रैक्टिव फोर्स बने वे लगभग अगर सेम है तभी ऐसा सॉल्यूशन बन पाता है ना। तो लिखिए mixing the two components which are identical in molecular size, which are identical in molecular size, comma in structure and have almost identical intermolecular forces, and have almost identical intermolecular forces। तो यहाँ पर देखिए intermolecular forces, तो आपके पास पहले की सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन A है, सॉल्यूशन नहीं सॉरी एक प्योर लिक्विड है A है, आपके पास एक प्योर लिक्विड कोई B है, ये B है, आप इन दोनों को मिक्स करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो अब आपके पास एक सॉल्यूशन बन गया जिसे हम कह सकते हैं AB। आपने मिक्स करके बनाया AB। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली जब ये AA होगा, ये आपका AA होगा, यहाँ पर आपका B होगा, फाइनली आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, फाइनली अब जब ये दोनों टूटेंगे, AA के बीच का बॉन्ड टूटेगा, BB के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तब आपके नए बॉन्ड बनेंगे AB के बीच के और AB के बीच के, ये बनेंगे। तो वो कहता है कि मान लीजिए इस बॉन्ड को तोड़ने में आपने 10 जूल एनर्जी दी, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में भी लगभग आपकी वही 10 जूल एनर्जी लग रही हो, और जो नए फोर्स आपके बन रहे हैं, नए फोर्स जो बन रहे हैं उससे भी आपको 10 जूल और उससे भी आपको अगर यहाँ पर 10 जूल एनर्जी निकल रही है। अगर ऐसा होता हुआ दिख रहा है थर्मोडायनेमिकली, अगर इस तरीके का डाटा आपको दिख रहा है तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, है ना। दैट मीन्स ओवरऑल आपने यहाँ पर 20 जूल एनर्जी दी, जिससे कि ये आपके जब AA है तो उसके अंदर AA के बीच में बॉन्ड है, B में आपके BB के बीच में बॉन्ड है। जब आपको एक मिक्स करेंगे
तो इनमें नए इंटरेक्शन बनेंगे, ए बी के बीच में बनेंगे, ए बी के बीच में बनेंगे। तो नए जो इंटरेक्शन है, नए इंटरेक्शन अगर पुराने इंटरेक्शन के बराबर ही स्ट्रॉन्गर हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा आपका आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर नए इंटरेक्शन पुराने इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर हुए या वीकर हुए तब आपका सॉल्यूशन आइडियल नहीं बनेगा। ठीक है, ये लिखिए इसमें। इन्हें यहाँ पे ऐसे डैश बनाना है ना। ये ए के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये ए के बीच का इंटरेक्शन है बेसिकली, है ना। ए के बीच में जो भी वन टू वाल फोर्स है, किसी भी टाइप के जो फोर्स हैं उस इंटरेक्शन को दिखा रहा है। ये बेसिकली दिखा रहा है यहाँ पर फोर्सेस बिटवीन ए एंड ए के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस हैं ये उनको दिखा रहा है। लिखिए इसमें आगे। यहाँ पे वो कहता है कि एग्जैक्टली ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ पाना जो बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा हो थर्मोडायनेमिकली, ऐसा रेयर है। लेकिन कुछ 4-5 ये सॉल्यूशंस हैं जो हमें मिल पाते हैं जो लगभग आइडियल के जैसे बिहेव करते हुए दिखते हैं। लिखिए इसमें, गेटिंग ए वेल बैलेंस्ड आइडियल सॉल्यूशन, गेटिंग ए वेल बैलेंस्ड आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर, well balanced ideal solution is rare, but some solutions can exhibit ideal behavior. Some solution can exhibit ideal behavior. Example, toluene and benzene. Example, टोल्यूइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3, टोल्यूइन एंड बेंजीन। तो टोल्यूइन और बेंजीन के बीच में जो फोर्सेस हैं वो लगभग टोल्यूइन एंड बेंजीन, प्लस का प्लस लिखो या एंड लिखो, टोल्यूइन और बेंजीन को मिला के जो सॉल्यूशन बना रहे हैं ये मतलब है, प्लस का मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। इथाइल आयोडाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड दैट मीन्स C2H5Br and ethyl bromide it's C2H5Br, C2H5I और C2H5Br, C2H5I और C2H5Br। नेक्स्ट लिखिए, ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर आप Br, बेंजीन के ऊपर Cl, ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। और नेक्स्ट लिखिए, एनहेप्टेन एंड एनहेक्सेन। सिंपल स्ट्रेट चेन में 7 कार्बन की चेन है और 6 कार्बन की चेन है। एनहेप्टेन एंड एनहेक्सेन एंड एनहेक्सेन। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। 4 आइडियल सॉल्यूशन, 4 आइडियल सॉल्यूशन है। 4
ये चारों ही देखने को मिलते हैं, मतलब हो सकता और भी हो, पर इन जनरल ये 4 से आपका काम चल जाएगा, या किताबों में जनरल यही 4-5 घूमते रहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का देखिए, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी पे हम कुछ बात करते हैं। डेल्टा जी होता है, डेल्टा एस होता है, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग या मिक्सचर जो भी बन रहा है डेल्टा, है ना, डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर, डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर। जब आपने ए और बी को लेकर एक कंटेनर में, बड़े कंटेनर में डाला, तो वे अपने आप मिक्स हो गए या आपको स्टर वगैरह करना पड़ा? ऐसा अपने आप हो जाते हैं, है ना। पानी और अल्कोहल को आप डालें, एक तरफ से पानी एक तरफ से अल्कोहल, तो वे ऑटोमेटिकली ही थोड़ी देर में अपने आप मिक्स हो जाएंगे। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है ना। ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो जाता है, आपको अपनी तरफ से और इनपुट नहीं लगाना पड़ता, वो स्पॉन्टेनियस है। और जिसमें आपको हीट करना पड़ रहा है, कुछ वर्क करना पड़ा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ पत्थर ऊपर से नीचे गिर जाएगा, स्पॉन्टेनियस है। आप हल्का सा बस किनारे पे से ले जाके उसे दे दो, बस हल्का सा आगे खिसका दो, अपने आप लुढ़क जाएगा। लेकिन घाटी में नीचे पड़ा हुआ पत्थर अपने आप ऊपर नहीं पहुंचेगा, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो घाटी में नीचे को पड़ा हुआ पत्थर का ऊपर लेके जाना एक नॉन स्पॉन्टेनियस है, और पहाड़ी की चोटी पर रखे हुए पत्थर का नीचे करना स्पॉन्टेनियस है। दोनों लिक्विड आपने मिलाए, वो अपने आप थोड़ी देर में मिक्स हो जाएंगे अपने आप, तो स्पॉन्टेनियस। और जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो डेल्टा जी क्या होता है आपका? नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव होता है ना किसी प्रोसेस का, जब कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और जब भी हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, तो डेल्टा एस मिक्सचर आपका क्या आएगा? ये आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर डेल्टा एच की, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर, है ना। यहाँ पर क्या आएगा? आपने यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, कितनी एनर्जी एक तरीके से निकली, यहाँ पर 10 जूल दी, यहाँ पर 10 जूल दी, यहाँ पर वापस से 10 जूल निकली, है ना। तो ओवरऑल आपका डेल्टा एच क्या है? जितनी एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में लगी उतनी ही एनर्जी बॉन्ड मतलब एक तरीके से बनी। जितनी एनर्जी इंट्रैक्शन को तोड़ने में लगी उतनी ही एनर्जी फिर इंट्रैक्शन के बनने पे आपकी निकल गई, तो ओवरऑल नेट एनर्जी 0 आ जाएगी। 100 रुपये आपने, मतलब 20 रुपये आपने यहाँ पे दिए, 20 ही आपको मिले, तो फाइनली नेट बैलेंस आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एस आपका क्या आएगा? डेल्टा एच आपका आएगा 0। तो बात करते हैं यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सचर की। डेल्टा वी मिक्सचर आपका होता है वी फाइनल माइनस V1 प्लस V2। देखिए यहाँ पर इसका वॉल्यूम है मान लो V1, इसका वॉल्यूम है V2, और इन दोनों को मिक्स करने से आपका बनता है V फाइनल, है ना। तो ये क्या आएगा? देखिए अभी तक यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं, अगर आपने 100 ml किसी एक का लिया, 100 ml दूसरे का लिया, दोनों को मिलाया तो 200 बन जाएगा, यूजुअली ये पढ़ते हैं। पर वॉल्यूम का मिक्स होकर एग्जैक्ट ऐड होना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, जब तक वो आइडियल केस ना हो। मास हमेशा ऐड होते हैं, 100 ग्राम मिलकर 200 ग्राम बनेगा, वेट कम ज़्यादा नहीं होएगा, लेकिन वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर जो इंट्रैक्शन है, अगर यहाँ वाले इंट्रैक्शन उतने ही स्ट्रॉन्गर हैं जितने पहले थे, तो ना तो दोनों चीज़ें पास में आना चाहेंगे, ना दोनों एक दूसरे से दूर रहना पाएंगे, है ना। मान लो ए एक दूसरे से इतनी दूर रहता है, बी भी एक दूसरे से इतनी दूर रहता है। अब आपने मिक्स करी ए और बी, वे भी एक दूसरे से इतने ही दूर रहते हैं, तो ना तो वॉल्यूम आपके कॉम्पैक्ट हुए, ना वॉल्यूम आपके एक्सपेंड हुए, तो V फाइनल आपका V1 प्लस V2 ही आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये जो चारों वेरिएबल, चारों प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये लिखिए, अब यहाँ पे अगर हम राउट्स लॉ के लिए ग्राफ यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपका एक्स बी इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पर आपका एक्स बी इक्वल्स टू 0, यहाँ पर एक्स ए इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पर आपका एक्स ए इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ पर देखिए ये वाली आपकी जो ये एक्सिस है, ये आपकी एक तरीके से उनके मोल का या मोल फ्रैक्शन की एक्सिस है। इस पॉइंट पे आपका एक्स बी आपका 1 है, एक्स बी अगर 1 है तो क्या है? बी ही बी है,
और यहाँ पर आपका XA1 है तो यहाँ पर A ही A है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपकी वेपर प्रेशर की लाइन है। तो यहाँ पर अगर XB1 है मतलब केवल B है, तो यहाँ पर आपका ये इस तरीके से आएगा, ये आपका P नोट B को दिखा रहा है। और यहाँ पर आपका XA1 है तो यहाँ पर आपका ये P नोट A को दिखा रहा है। मान लीजिए आपका P नोट A बड़ा है P नोट B से, किसी को तो बड़ा छोटा लेना ही पड़ेगा, है ना, ये आपका आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि PA क्या होता है, पार्शियल प्रेशर आपका क्या है, तो P नोट A इंटू एक्स ये होता है। उसी तरीके से PB क्या होता है आपका, P नोट B एक्स B होता है। 4 आइडियल, ये किसके लिए है, 4 आइडियल केस। आइडियल केस में आपका ये है। तो अगर आप देखें तो आपकी XB की लाइन है कि ऐसे आएगी, ये आपकी XB की लाइन है, स्ट्रेट लाइन आएगी। उसी तरीके से आपकी ये लाइन आएगी, ये आपकी ये लाइन आएगी, ये आएगी। ये लाइन आपकी किसकी है, ये लाइन आपकी है PB की, जो आपकी क्या है P नोट B XB। ये लाइन किसकी है PA की, जो कि आपकी क्या है P नोट A XA। इन दोनों को अगर आप मिलाते हैं किसी भी पॉइंट पे, ये देखिए ये इस पॉइंट पे इस स्मॉल फ्रैक्शन के लिए आप अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये प्लस ये, इतनी हाइट प्लस इतनी हाइट ये जुड़ जाएगी, है ना, ये हाइट प्लस ये हाइट आपकी जुड़ जाएगी। तो आपकी ये लाइन आएगी, ये आपकी लाइन आएगी ये, और ये लाइन आपकी है टोटल प्रेशर की, P इक्वल टू P नोट A XA प्लस के P नोट B XB, इसकी लाइन आएगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पर एक्सपेंड करें, ये जो पॉइंट है अगर मैं इसे यहाँ पे बोलता हूँ O, और ये आपका क्या है A है, ये आपका B है और ये आपका Z है, तो आपको ये मिलेगा यहाँ पर OZ इक्वल्स टू आपका OA प्लस OB। ये टोटल हाइट दिस प्लस दिस से मिलेगी। नहीं समझ पा रहे? ये लाइन समझ में आ रही है, ये क्या है, ये लाइन आपकी है PB की, P नोट B XB की। XB आपका 1 है तो ये आपका P नोट B के बराबर हो गया, और XB आपका 0 है तो ये 0 हो गया। उसी तरीके से ये लाइन आपकी इसकी है। अब अगर आप चाहते हैं P जो P नोट XA प्लस P नोट B XB, तो ये जो लाइन आई है, ये लाइन एग्जैक्टली किसी भी पॉइंट पे दिस प्लस दिस का सम है। अब यहां से देख लीजिए, ये लाइन आपकी लगभग मैंने स्केल बना रखा है, ये कितनी है, ये आपकी आ रही है 19, है ना, ये आपकी 19 आ रही है। तो अगर आप इसे देखें, थोड़ा सा स्केल थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, वैसे ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया होगा ये। तो ये जो पूरी हाइट है ये दिस प्लस दिस से आएगी, ऐसे आती है। आप एग्जैक्ट स्केल से बनाइएगा बिल्कुल परफेक्ट, तो वो पॉइंट उस दोनों के सम से ही आएगा। ये आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए कर्व है।
हो गया? इससे क्या पता चलता है OA प्लस OB की इक्वल, इससे क्या होगा इससे? ये लाइन आपको पता चल रही है कि PB की है, ये लाइन PA की है। टोटल प्रेशर क्या होता है? PA प्लस PB होता है। तो ये लाइन पे कोई भी पॉइंट जो है वो इस कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे पॉइंट के सम से ही तो आ रहा है। छोड़ दिए, इससे कुछ नहीं हो रहा। आपको लाइनें पता चल रही हैं तीनों, ये जो तीनों लाइनें मैंने बनाई हैं, क्या आपको ये पता लग रही हैं क्या है ये वाली लाइन इन दोनों से कैसे बनी है ये पता लग रही है? हाँ, यही बताना था। अगर आपको ये डायरेक्ट ऐसे पता लग रही है तो अच्छी बात है, कोई इसमें फालतू एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये ग्राफ आपका बनता है जिसमें सारी लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन है, ऐसे ही है। चलिए आगे चलें। रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन, जब भी आप दो डिफरेंट लिक्विड को मिक्स करेंगे तो इन जनरल जो आइडियल वाला केस हमने देखा कि राउल्ट्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करते हुए सॉल्यूशन आपको नहीं मिलते। राउल्ट्स लॉ अगर कह रहा है कि दो लिक्विड को मिक्स करने पे आपका टोटल वेपर प्रेशर आना चाहिए 120 mO/Hg, तो एक्चुअल केस में या तो सॉल्यूशन को मिक्स करने पे 120 से ज़्यादा आ रहा होगा, 140 150, या 120 से कम आ रहा होगा, 80 70 100, ऐसे ही में मिलता है इन जनरल। 100 में से 95 100 सॉल्यूशन, 95 या फिर 98 सॉल्यूशन ऐसे बिहेवियर करते हैं। वो 2-4 सॉल्यूशन है जो अभी हमने 4 एग्जाम्पल लिखे, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशन है फिर उनको रियल सॉल्यूशन बोलते हैं। रियल सॉल्यूशन आपके राउल्ट्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करते हमें नहीं मिलते। तो लिखिए इसमें, मैनी पेयर ऑफ लिक्विड्स आर प्रेजेंट। रियल सॉल्यूशंस में लिखिए, मैनी पेयर्स ऑफ लिक्विड्स आर प्रेजेंट्स of solutions are present, many pairs of liquids are present in which there is no uniformity, there is no uniformity in which there is no uniformity of attractive forces, there is no uniformity of attractive forces, so they deviate from Raoult's law, so they deviate from Raoult's law, so they deviate from Raoult's law, full stop। अब जो P है वो या तो ग्रेटर देन P नोट एक्स से प्लस P नोट बी एक्स भी आएगा, या जो P है वो लेस देन P नोट एक्स से प्लस P नोट बी एक्स भी आएगा। तो दो टाइप के सॉल्यूशन में मिलते हैं। लिखिए इसमें, रियल सॉल्यूशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, रियल सॉल्यूशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, रियल सॉल्यूशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट लिखिए, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, और सेकंड लिखिए नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। तो पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन है ना। देखिए, जब सेम टाइप की चीज़ों में जो फोर्स होते हैं, जैसे ए के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स है या बी के बीच में फोर्सेस हैं, इन्हें बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस। ये कोहेसिव फोर्सेस हैं, ये भी कोहेसिव फोर्सेस हैं।
जब दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में फोर्सेज हैं तो ये आपके क्या हैं, एडहेसिव फोर्सेज हैं, एडहेसिव फोर्सेज, ये आपके हैं एडहेसिव फोर्सेज। चलिए देखिए, ए मॉलिक्यूल को ए से अगर अलग करना है तो 10 जूल की एनर्जी मान लो लगती है। ए मॉलिक्यूल को और ए मॉलिक्यूल को अलग करना है तो 10 जूल की एनर्जी लगती है। बी मॉलिक्यूल को अलग करना है तो भी 10 जूल की एनर्जी लगती है। अब जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और नया अब जो इंटरेक्शन बनता है ए बी के बीच में, अगर उसको अलग करने के लिए अब 8 जूल की एनर्जी लग रही है और यहाँ पर भी 8 जूल की एनर्जी लग रही है, तो जब आप इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाते हैं ए बी, है ना। अब यहाँ पे पहला सिनेरियो देखिए कि जब आपके पास ए था तब ए के मॉलिक्यूल को अगर वेपर में जाना था, वेपर प्रेशर की अब बात करेंगे, ए के मॉलिक्यूल को वेपर में जाना था तो 10 जूल की एनर्जी को ब्रेक करके जाना पड़ रहा था। बी को अगर वेपर में जाना था तो भी उसको 10 जूल की एनर्जी ब्रेक करके जाना पड़ रहा था। अब आपने इन दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने पे अब जो नए इंटरेक्शन है वे 8 जूल के हैं। तो अगर ए को लीव करना है तो ए को जब लीव करना है तो उसे कितनी जूल एनर्जी लगेगी, 8। बी को अगर लीव करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, 8। तो ए या बी का जो लीव करना है इस मिक्सचर के अंदर आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है, आसान हुआ है। आसान हुआ है तो अब ये ए और बी आसानी से लीव कर रहे हैं या मुश्किल से लीव कर रहे हैं, आसानी से लीव कर रहे हैं। तो जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर होता है कि कितनी आसानी से कंपोनेंट गैसियस फेज में जाता है। तो अब ये जो मिक्सचर है अपने आइडियल वाले केस से, जिसमें कि 10-10 थे यहाँ पर, इससे पहले वाले केस में यहाँ पर 10-10 था, ये जो मिक्सचर है अपने आइडियल वाले बिहेवियर से ज़्यादा वेपर प्रेशर दिखाता हुआ मिलेगा या कम, ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पर है पॉजिटिव डेविएशन। ये जो ग्राफ है ये वेपर प्रेशर में थे। तो जो हमारे पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन होते हैं उनमें अगर आप दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो आइडियल के अकॉर्डिंग अगर वेपर प्रेशर आ रहा था कि 120 mmHg, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये 120 से ज़्यादा, 130, 140, 150 mmHg का वेपर प्रेशर दिखाते हुए मिलते हैं, क्योंकि नए इंटरेक्शन वीकर हो गए हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, व्हेन द एडहेसिव फोर्सेस डेविएशन सॉल्यूशन लिखिए इसमें, व्हेन द एडहेसिव फोर्सेस ब्रैकेट में लिखिए ए डैश 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 बी, ये ऐसे ब्रैकेट के अंदर ए डैश 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 बी, ये एडहेसिव फोर्सेस हैं। व्हेन द एडहेसिव फोर्सेस कैसे हुए हैं, स्ट्रॉन्गर या वीकर, वीकर। व्हेन द एडहेसिव फोर्सेस आर वीकर, then cohesive forces ब्रैकेट में बनाइए a डैश 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 a कॉमा b डैश 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 b आर वीकर देन कोहेसिव फोर्सेस। तो ऐसा करने से सॉल्यूशन a और b अपने सॉल्यूशन में से आसानी से क्या कर पा रहे हैं, लीव कर पा रहे हैं, कॉमा इट लीड्स बोथ components to escape solution easily, full stop. Therefore the vapor pressure is greater than expected from Raoult's law. राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका P है, P टोटल जो आपका है ये आपका होता था राउल्ट्स लॉ P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। जब आपका P है वो इससे आइडियल वाले केस से ये P बड़ा है या छोटा, इससे बड़ा आएगा, एक चीज़ तो ये। और नेक्स्ट आपका ये A डैश 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 B मतलब कोहेसिव फोर्सेस, और यहाँ पर आपने बनाए हुए हैं A डैश 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 A B डैश 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 B। ये जो आपके हैं एडहेसिव फोर्सेस ये कोहेसिव फोर्सेस से
वीकर है ना। चलिए अब आप बात करते हैं इनकी थर्मोडायनामिक पैरामीटर की। जब आपने ए और बी को मिक्स किया, ठीक है, फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है वीकर है वो बात अलग है, ए को लिया बी को लिया, आपने मिक्स किया है ना। मिक्स करने पे अपने आप मिक्स होगा या आपको खुद से हीट करना पड़ रहा है या स्टर करना पड़ रहा है? अपने मिक्सिंग तो अभी भी होगी। तो डेल्टा जी मिक्सचर जो आपका आएगा ये आपका नेगेटिव आएगा। जब भी दो चीज़ों को मिक्स करते हैं ये आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये आपका ये हो गया। अब बात करते हैं डेल्टा एच की। डेल्टा एच क्या होगा, कैसे देखेंगे? यहाँ पर एक तरीके से इंट्रैक्शन तोड़ने के लिए 10 जूल यहाँ लगी, 10 जूल यहाँ लगी, तो 20 जूल आपने दी और नए इंट्रैक्शन में 8 जूल निकली, 8 जूल निकली, 16 जूल आपकी निकली। तो फाइनली क्या आउटकम आया, आपने दी या आपको मिली? हैं? हमने एक तरीके से दी, और जब आपको एनर्जी देनी पड़ती है सिस्टम को तो डेल्टा एच आपका आता है पॉजिटिव, डेल्टा एच आपका आता है पॉजिटिव। तो यानी एंडोथर्मिक, हाँ एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा वी मिक्सिंग तो वी फाइनल माइनस के V1 प्लस के V2, ये हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए पहले क्या था, ए के बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्सेस थे, बी के बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्सेस थे। अब जब ए बी बना तो उनके बीच में फोर्सेस स्ट्रॉन्गर नहीं है। देखिए पहले ए इतनी डिस्टेंस पर रुक रहा था, बी भी इतनी डिस्टेंस पर रुक रहा था। अब फोर्सेस वीकर हैं तो इतनी डिस्टेंस पे, अभी इतनी डिस्टेंस पर रुक रहा है। तो ए बी के मॉलिक्यूल अब थोड़ा दूर पे ही रुक रहे हैं क्योंकि फोर्सेस उतने स्ट्रॉन्गर नहीं है। अगर और स्ट्रॉन्गर होते तो ऐसा हो जाते, वीकर हैं तो फिर ऐसा हो जाएंगे, बीच में थे तो ऐसे थे, है ना। तो ए और बी के मॉलिक्यूल अब थोड़े से दूर पे ही डिस्प्लेस रहेंगे। तो फाइनल वॉल्यूम आपका क्या दिखेगा, ज़्यादा या कम? अगर आपने 100 ml उसका लिया, 100 ml उसका लिया, तो अब इनके बीच में इतने फोर्स ना है कि 100 करके 200 बनाए, 200 से भी ज़्यादा, 220 230 दिखेंगे, वॉल्यूम आपको एक्सपेंड दिखेंगे। अगर इसका उल्टा होता, फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाते तो ये आपस में ऐसे आ जाते, तो वॉल्यूम और कॉम्पैक्टनेस की तरफ बढ़ता। अब वॉल्यूम कॉम्पैक्टनेस का उल्टा एक्सपेंड की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो आएगा वी मिक्सिंग आपका वी फाइनल माइनस V1 प्लस V2, ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब है कि 100 ml आप इसका लेते हैं, 100 ml इसका आप लेते हैं, तो 200 नहीं 210 220 ऐसे बनेगा। अब ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे आपका XB इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे आपका XB इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे आपका XA इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे आपका XA इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे आपका मान लो ये आपका P नोट B है, यहाँ पे आपका ये P नोट A है। तो पहले मैं इसकी आइडल वाली जो लाइन है उसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ। ये आपकी ये डैश में प्लॉट कर रहा हूँ, ये वो लाइन है जो आइडल वाली है और ये वो लाइन है इसकी जो इसकी आइडल वाली लाइन है, जो इसकी आपकी आइडल वाली लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो PA होगा वो ग्रेटर होगा P नोट A XA, आइडल केस में P नोट A XA है ना PA। अब PA जो है वो इससे बड़ा होगा और उसी तरीके से जो PB है वो आपका बड़ा होगा P नोट B XB से। मतलब ये वाली जो आइडियल वाली लाइन है, अब आपके जो ग्राफ हैं वो इनसे ऊपर चलेंगे, आपके ग्राफ इन लाइन से ऊपर चलेंगे, है ना। ये एक्चुअल अब ग्राफ हैं जो आपके इनसे ऊपर चल रहे हैं, समझ में आया ये। और जब आप टोटल पी के प्रेशर को देखेंगे, ये आपकी एग्जैक्ट वाली लाइन है जो आपकी आइडियल केस के लिए लाइन थी। अब जो आपकी एग्जैक्ट आप लाइन है ये अब आपकी इससे ऊपर चलेगी, ठीक है। तो ये अब आपकी लाइन है पी की, ठीक। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो भी आपके वेपर प्रेशर्स हैं अपने आइडियल केस वाले वेपर प्रेशर से ऊपर चल रहे हैं, ठीक। ये लिखिए, हाँ सब कुछ जो लिखा हुआ है। नहीं अभी तो है नहीं, लो तो 15 आधे घंटे का बस। लिखिए, टाइम लगेगा।